क्या बीसीसीआई ने 2023 वर्ल्ड कप को लेकर पूरे इंतजाम नहीं किए हैं और इंतजामों को लेकर बदइंतजामी हुई है, लापरवाहियां बरती गई हैं जो क्रिकेट फैन होने के नाते हमारी वजीहत करवाती है? कई इंसिडेंट्स ऐसे निकल रहे हैं जिसके बाद ये सवाल जो है धीरे धीरे उठने शुरू हो गए हैं और प्रॉब्लम ये है कि अभी वर्ल्ड कप की शुरुआत है। लेट्स जस्ट होप कि इस वीडियो के जरिए या ये जो बातें हम उठा रहे हैं इसके जरिए जो मुद्दा है वो सॉल्व हो जाए और आने वाले वक्त में भारत में वर्ल्ड कप को लेकर हमें गौरवपूर्ण क्षण मिले, ना कि सवाल उठाने वाली बात हो। कई सारी घटनाएं हुई। आपको याद होगा कि हैदराबाद में सीट को लेकर एक सवाल उठा था कि बहुत गंदी सीट थी और वहां पर सवाल खड़े हुए। उससे पहले 40,000 लोगों को लाने की बात कही गई थी, उसमें भी एक कहानी निकली थी कि वो अलग बात बताकर लाई गई थी। लेकिन वो सारी बातें हम साइड में रखते हैं। फिलहाल जो लेटेस्ट खबर आई है वो ये कि धर्मशाला में मैच चल रहा था और आउटफील्ड में अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच के बीच में एक ऐसा सीन आया जिसको देखने के बाद अफगानिस्तान के कोच जो हैं जोनाथन ट्रॉट, उन्होंने भी सवाल खड़ा कर दिया। इस मैच में जब फील्डिंग कर रहे थे, खिलाड़ी डाइव मार रहे थे, तो कई जगह दिखाई पड़ा कि घास जो है वो उखड़ जा रही थी और खिलाड़ियों के घुटने बार बार जो है वो स्लिप में हो रहे थे। मुजीबुर रहमान के साथ एक घटना घटित हुई। उसके बाद लोगों ने कहा भैया ये आउटफील्ड है या यार ये मौत का कुआं है। हाँ, ये सवाल बहुत लाजमी है क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स की फिटनेस को लेकर बड़े गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने सवाल शुरू कर दिया कि यार क्या यहां पर जो ये मैनेजमेंट था ये बहुत खराब था, मतलब इस तरह से तो चोट लग जाएगी और खिलाड़ियों को नुकसान हो जाएगा। अब देखिए केन विलियमसन चोटिल हुए थे, उसके बाद 6 महीने लग गए और अभी भी रिकवरी नहीं हो पाई है। और न्यूजीलैंड जानती है कि उनकी अहमियत कितनी ज्यादा है। ऐसे ही नौके बाहर बैठे हैं, तमाम खिलाड़ियों के बाहर होने की बात है। लेकिन इस मैच में बहुत सारे सवाल शुरू। हालांकि धर्मशाला का जो ये ग्राउंड है ये इंडिया के सबसे खूबसूरत ग्राउंड में से एक है। इंडिया ही नहीं, इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि विश्व के सबसे खूबसूरत ग्राउंड में से एक है। यहां की आउटफील्ड लेकिन उतनी ही खराब नजर आती है और बहुत सारे सवाल शुरू होते हैं। बहुत सारे खिलाड़ियों को शिकायत हुई। खासतौर पर एक सीन बड़ा वायरल हुआ जब मुजीबुर रहमान जो है वो डाइव लगा रहे थे और सडनली उनकी डाइव के दौरान वहां पर दिखाई पड़ा कि जो पीछे पूरी मिट्टी है, घास, वो पूरी घास उजड़ जाती है और पूरी घास का चेहरे पे आना, आंखों में जाना। और क्योंकि आउटफील्ड के पास हमने देखा कई बार सामान रखे रहते हैं या फिर बाउंड्री लाइन होती है, तो रन जो जा रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं, लेकिन चोट लगने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। और इसीलिए सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार क्या ये लापरवाही, ये बदइंतजामी जो है ये इंटरनेशनल लेवल पर नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि जोनाथन ट्रॉट ने इसको लेकर बाकायदा सवाल खड़े किया, उन्होंने कहा कि यार ये सही नहीं है। उनका घुटना जैसे मुजीब का अटका था, वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और अगर वो चोटिल होते तो अफगानिस्तान के लिए नुकसान होता, अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा तकलीफ होती क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अब जोनाथन ट्रॉट की तरफ से इसके बाद कहा गया कि यार हमारे प्लेयर्स जो थे वो बहुत ही शॉक थे और इस बात को लेकर हैरान थे कि क्या करें, मतलब इस फील्ड पे क्या हम डाइव लगा सकते हैं और क्या डाइव लगाने के बाद हम अगला मैच खेल पाएंगे। तो ये बहुत ही चिंतित बात थी। उनका ये कहना था कि हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि मुजीबुर रहमान फिट हैं, उन्हें चोट नहीं लगी, अगर लगती तो फिर हम बहुत परेशान होते। लेकिन हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं वो इस बात पर ध्यान दें, इस बात को सोचें कि न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि दूसरी टीम के प्लेयर जो हैं वो भी चोटिल हो सकते हैं और इसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर काम किया जाए। हालांकि मैच अफगानिस्तान हार गई, बुरी तरह हारी, लेकिन आउटफील्ड का सवाल जो है वो लगातार बरकरार, और ये बरकरार इसलिए भी है क्योंकि ये वो आउटफील्ड है जहां पर अभी कई और मैचेस होने हैं, मतलब बैक टू बैक यहां मैचेस होने हैं और अगर यही आउटफील्ड रहेगी तो फिर कैसे काम चलेगा। इनफैक्ट इंडिया का भी मैच जो न्यूजीलैंड के साथ है वो इसी ग्राउंड पर होने वाला और ऐसे में सवाल ये कि क्या इस ग्राउंड पर इंडिया अपने प्लेयर्स को लगाकर खेलेगी, मतलब ये काफी शॉकिंग है। ऐसी एक तस्वीर जो है वो और आई थी जब हैदराबाद में मैच चल रहा था और बीसीसीआई को लेकर तब भी सवाल खड़े हुए थे कि बहुत ज्यादा खराब सीट है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच था हैदराबाद में और हालांकि वो मैच जो है वो प्रैक्टिस मैच था, लेकिन प्रैक्टिस मैच में जिस तरह से सीट पर फप्तियां कसी थी, गंदगी पड़ी थी, वो काफी ज्यादा फजीहत का विषय बनी, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली। और उस टाइम भी बहुत सारे पोस्ट आए थे इंडिया से, पाकिस्तान से कि यार हैदराबाद ग्राउंड की इतनी खराब सिचुएशन कैसे हो सकती है, आप इतनी गंदगी में कैसे खिला सकते हैं और क्या जरूरत है, काफी शेमफुल पिक्चर है। और बहुत सारे लोगों ने कहा, इनफैक्ट बहुत सारे इंडियंस ने भी कहा कि यार ये इंडिया की रेपुटेशन को लेकर भी सवाल है और ऐसी चीजों पर काम किया जाना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए
भीड़ को लेकर भी कई बार सवाल शुरू हो रहा है। हालांकि भीड़ तो मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ में नहीं रहती, सेकंड हाफ में भीड़ जबरदस्त नजर आ रही है। चाहे पाकिस्तान का मैच हो, न्यूजीलैंड का मैच हो, या फिर साउथ अफ्रीका वाला मैच हो दिल्ली में, हर जगह भीड़ बाद में आई है। लेकिन सहवाग ने उसको लेकर भी एक आइडिया दिया है कि अगर आप जो नॉन इंडिया मैचेस हैं वहां पर कॉलेज के बच्चों को अलाउ करते हैं तो भीड़ भी नजर आएगी, इंडिया की रेपुटेशन भी स्ट्रांग होगी, खिलाड़ी जो हैं उनको भी फायदा होगा और बहुत सारी चीजें और हो जाएंगी जिससे रेपुटेशन अच्छी बनेगी। अभी भी तमाम लोग हैं जो सेरेमनी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि सेरेमनी काफी फीकी हुई थी, और बेहतर हो सकता था, बड़ा आयोजन था। इसीलिए हमारे जहन में सवाल आ रहा है कि क्या एक बड़ा मौका जो है उसमें क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं, कभी ग्राउंड में मिट्टियां निकलने को लेकर, कभी सीट गंदी देखने को लेकर। शुरू में भी कुछ वीडियोस निकल कर आए थे जिसमें कहा गया कि 40,000 लोगों को, महिलाओं को कहा गया कि हम आपको इंडिया पाकिस्तान मैच दिखाएंगे और उन्हें बुला लिया खाना पीने के नाम पर। उसको लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। सो ये छोटी छोटी कंट्रोवर्सियां जो है वर्ल्ड कप की शुरुआत में है, लेट्स जस्ट होप कि ये खत्म हो जाए और आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना देखने को मिले जिससे रेपुटेशन को सवाल हो, क्योंकि हम होस्ट हैं और हमारी जिम्मेदारी ज्यादा